दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी एमपीटेड वर्ग 3 की जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो उसके पहले जितने भी पद हैं वो जारी कर दिए गए हैं। किस विभाग में कितने पद खाली हैं, किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, उसका डिटेल आ चुका है। आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, कितना कट ऑफ तक जा सकता है, क्योंकि अब सारी चीज़ें एकदम साफ हैं, एकदम स्पष्ट हैं सभी के सामने। पहले टोटल वैकेंसीज़ का पता नहीं था, अब टोटल वैकेंसीज़ का भी पता है, किस कैटेगरी को कितनी % सीटें दी जा रही हैं, सारा कुछ डिटेल हमारे सामने है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब से ये रोस्टर जारी हुआ है तब से लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं चैनल के अंदर उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कि सर हमारे इतने नंबर हैं, इतने में होगा कि नहीं होगा। जबकि मैं पहले वीडियोस भी बना चुका हूं कट ऑफ के, उसी के आसपास रहेगा ये सारा कट ऑफ जो भी है। लेकिन अब चूंकि काफ़ी चेंज देखने को मिल गया है, आधे से ज़्यादा लगभग आधी सीटें एसटी कैटेगरी को अलॉट हो गई हैं, तो ऐसे में जितने भी समीकरण हैं वो लगभग चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं। एसटी की लगभग आधी सीटें, मतलब जो जनजाति कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके पास लगभग आधी सीटें चले जाने से यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस मतलब एसटी को छोड़कर बाकी जितनी कैटेगरी हैं उनके लिए काफ़ी कम सीट्स बचती हैं। और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ही, ये तो आपको पता होगा। तो एसटी का कट ऑफ बिल्कुल नीचे आ जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एसटी का कट ऑफ बिल्कुल क्वालिफाइंग स्टेज पर आ जाएगा कि जिनके 75 नंबर भी हैं उनका भी हो जाएगा। हो सकता है एसटी की सीटें कई बार खाली तक चली जाती हैं, तो हो सकता है सीट्स खाली भी चली जाएँ। इसलिए एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए तो गुड न्यूज़ है ही, लेकिन अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा रिजर्वेशन के अगेंस्ट में रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्हें संविधान का जिन्हें जनक कहा जाता है, उनने आरक्षण आगामी कुछ सालों के लिए बनाया था, ना कि हमेशा के लिए। कोई भी चीज़ अगर हमेशा के लिए कर दी जाए तो चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। अब आरक्षण का आप देख रहे हैं, दुष्प्रभाव आपके सामने हैं। आरक्षण उनने तो शुरुआत के 10-20 साल के लिए बनाया था, लेकिन अब लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गया है। आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरक्षण आप देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। मुझे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं आरक्षण को लेकर, लेकिन मैं किसी की निंदा या आलोचना की वजह से जो मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है चीज़ों को देखने का, समझने का, एनालिसिस करने का, वो तो बदलेगा नहीं। अब धीरे धीरे दुष्परिणाम जब आपके सामने आएंगे, या ऐसा भी होता है कि जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ओपन कैटेगरी की सीट्स कम रहेंगी, ओपन मतलब सबके लिए खुला हुआ, बहुत सारे लोग समझते हैं यूआर अनरिजर्व का मतलब होता है कि ये सिर्फ अनरिजर्व के लिए आरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूआर का मतलब ओपन होता है, जो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए नहीं होता। ओपन मतलब सबके लिए खुला है। अदर स्टेट के लिए भी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये कैंडिडेट अगर ज़्यादा स्कोर करते हैं तो ओपन की सीट्स ले जाते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि रिजर्वेशन धीरे धीरे कम करना चाहिए ताकि प्रतिभाएं सामने आ सकें, ना कि घर जाकर बुलाकर लाओ कि भाई जॉब कर लो। ऐसा ही हो रहा है अभी एसटी कैटेगरी में, जिनके 75 नंबर है ना, ढूंढ ढूंढ के बुलाया जाएगा कि आपको टीचर बनना है, चलिए आप, चलिए आप। तो ये इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा समस्याएं सिर्फ आरक्षण से पैदा हो रही हैं, क्योंकि संतुलन बिगड़ा है। नाकाबिल लोग काबिल लोगों पर राज कर रहे हैं, और जो काबिल लोग हैं उन्हें उनकी जगह मिल नहीं रही है। अदर किसी भी कंट्री में ये चक्कर नहीं है, ठीक है। जो विकसित देश हैं वहाँ पर सिर्फ प्रतिभाओं को आगे लाया जाता है, ना कि रिजर्वेशन की वजह से। तो अब उन्हें भी समझ में आया होगा। ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट भी मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, अब जब उनकी खुद सीट्स बहुत कम बची हैं तब उन्हें समझ में आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं मुझे मैसेज लिख कर भेज रहे हैं कि सर ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसको जनजाति विभाग की भर्ती कह देना चाहिए, एसटी कैटेगरी की भर्ती कह देना चाहिए। तो जब मैं बोलता हूँ तब समझ में नहीं आता, जब खुद पर बीतती है तो समझ में आता है। अब जो है आपके सामने है, इसको लेकर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ लगभग क्या जाने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए। फिर उस हिसाब से आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तो अपनी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर लेना। अंतर बहुत सारा पड़ेगा। अभी जो लोग समझ रहे थे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सीट्स देख के अब वो समझ गए होंगे कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है। और एसटी कैटेगरी में जो लोग बाहर हो रहे थे अब उनका सिलेक्शन हो जाना है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से पूरा एनालिसिस करके डिटेल बता देता हूँ, जो थोड़ी बहुत चेंजेस आने वाले हैं कट ऑफ पर, उसमें क्या रह सकता है। तो यहाँ आप देख लीजिए,
अभी ये मैसेज आने लगे हैं, जय हो मामा शिवराज, सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का उपहार, वर्ग 3 भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। कुल पद दिख रहे हैं आपको, यूआर कैटेगरी के 2988, ओबीसी के 2708, एससी के 1956, ईडब्ल्यूएस के 793, ईडब्ल्यूएस के तो 1000 पद भी नहीं है, एसटी कैटेगरी के 10,089 पद और टोटल हो गया 18,527 पद। एमपी टेट वर्ग 3 को एसटी शिक्षक भर्ती घोषित किया गया है। देखिए अब आने लगे ना इस टाइप के मैसेज। अब मिर्च लग रही है लोगों को, हर कैटेगरी के लोगों को, एसटी कैटेगरी को छोड़कर। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग सब लोग आवाज़ उठाएं कि रिजर्वेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया जाना चाहिए। अचानक से मैं ख़त्म करने नहीं बोल रहा, ना हो पाएगा अचानक से ख़त्म। एटलीस्ट धीरे धीरे जो परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आप देखें कितना परसेंटेज हाई हो गया है। यहाँ पर आप देखें कि कितना परसेंटेज हाई हो गया है, मतलब जितना प्रतिशत दिया जाता है उसकी धज्जियाँ उड़ गई हैं। 16% एससी को दिया जाता है, 20% एसटी को दिया जाता है, 14% ओबीसी को दिया जाता है और 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। तो यहाँ कहीं आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस को 10% कहीं दिया नहीं गया है। एसटी को जहाँ 20 देना था तो डीपीआई में दे दिया 26 और जनजाति में दे दिया 72। एससी कैटेगरी को 16 देना पड़ता है तो 16, डीपीआई में तो 16 दिया लेकिन वहाँ पर 6 दिया है। ओबीसी को 14 देना चाहिए तो यहाँ पर 20 दिया है और वहाँ पर 10 दिया है। और यूआर को 50%, यूआर की सीट्स कोर्ट भी कह चुका है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसलिए जो बाकी सीट्स है यूआर या ओपन वाली वो 50% रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 27% यूआर में यहाँ पर हैं और 8% जनजाति विभाग में हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई हैं, सब बैलेंस इसमें बिगड़ गया है। अब ओबीसी वाले बच्चों को लगेगा 27% क्यों नहीं दे रहे हो, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट की वजह से कई भर्तियां अटकी पड़ी हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 14% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब सरकार भी अपनी जिद पकड़े है, इसलिए एमपीपीएससी का भी देख रहे हो आपकी एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया भी अटक रही है। तो 14% से होगी तो हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आरक्षण कम की बात होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसको डबल बढ़ाने के प्रयास कर रही है और 50% सीमा तो वैसे भी ऊपर हो चुकी है और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो डिसबैलेंस आपको सामने देखने को मिलेगा, जो इसमें दिख रहा है आपको। चलिए मैं आपको अब दिखा दूं कि कितना क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने ये सब देख लिया है कि यूआर के पद कितने हैं, यूआर के कितने हैं, ओबीसी के कितने, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और टोटल। अब इसमें देखिए ये जो मैंने रेड कलर से आपको लिखा दिख रहा होगा यूआर के सामने 2988, तो इसका 50% जाएगा महिलाओं के लिए। तो मैंने राउंड फिगर में मोटा मोटा आंकड़ा लिख दिया आपके सामने, 1500 के लगभग यूआर महिलाओं को सीट्स जाएंगी, ओबीसी में 1400, एससी में लगभग 1000, ईडब्ल्यूएस में लगभग 400, एसटी में लगभग 5000। तो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये सीट्स महिलाओं के लिए अलॉट होंगी 50% बचेंगी मेल कैंडिडेट के लिए, यानी 18,527 में से लगभग 9,250 सीट्स जाएंगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब कट ऑफ देखिए आप लोग, मैंने कई बार कट ऑफ के वीडियो बनाए हैं, तब कभी 10,000 वैकेंसी को लेके, फिर मैंने 18,000 वैकेंसी को लेके, लेकिन तब कैटेगरी वाइज अलॉट नहीं थी, यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलॉट हो गई हैं। अब आप लोग देखिए लेफ्ट साइड में कट ऑफ लिखा है मेल कैंडिडेट का, राइट साइड में कट ऑफ लिखा है फीमेल कैंडिडेट का। ये कट ऑफ देखकर आप हताश निराश हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, एसटी कैटेगरी को छोड़कर लगभग सभी लोग हताश होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए गुड न्यूज़ है, सबको पता होगा, लेकिन ये सिर्फ एक एनालिसिस के तौर पर कट ऑफ बनाया गया है। ठीक है, ये विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस कट ऑफ को देखकर, ठीक है, आप लोग हताश या निराश ना हो। एक आइडिया मैंने बताया है। अब कट ऑफ जारी, मतलब लिस्ट आएगी विभाग के द्वारा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लोग एक बात और बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 25% जो पद हैं वो अतिथि शिक्षकों को जाने वाले हैं, जिसके लिए 17 नवंबर से पोर्टल खुल जाएगा। तो जितने लोग गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आते हैं उन्हें मार्क करना पड़ेगा, और अतिथि शिक्षकों के लिए कट ऑफ नीचे रहेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। कट ऑफ अतिथि शिक्षकों का ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का जैसा मैंने देखा है कि उनका ज़्यादा स्कोर नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनका ज़्यादा स्कोर होता है, लेकिन अधिकतम कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए अतिथि शिक्षकों का कट ऑफ इस कट ऑफ की अपेक्षा, कैटेगरी कट ऑफ की अपेक्षा कम आएगा। अभी यहाँ पर मैंने जो कुल पदों को बता दिया है, इसमें कुछ 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए भी जाएंगे, लेकिन कट ऑफ आपका इसके आसपास ही रहेगा, इसलिए विचलित परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि वेट कीजिए। अभी मैंने जैसा कि बताया कि मेरे पास अभी वो डेटा नहीं आया है, वो आंकड़े मेरे पास नहीं आए हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग कितने कैंडिडेट ने की है जो हाई स्कोरर हैं वर्ग 3 में, किस कैटेगरी से।
इसलिए थोड़ी बहुत आपको नीचे कट ऑफ देखने को अगर मिले तो चौंकने की बात नहीं होगी, और उम्मीद करिए कि कट ऑफ नीचे आए इस कट ऑफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। और आपकी कट ऑफ नीचे आ सकती है, उसका जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की दूसरी काउंसलिंग हुई है। उस वजह से बहुत सारे वर्ग 3 के कैंडिडेट वर्ग 1 और वर्ग 2 को ज्वाइन कर लेंगे, तो वो वर्ग 3 की काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, इसलिए कट ऑफ थोड़ी और नीचे आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपके सामने है। UR मेल 112, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी शामिल होंगे, ठीक है। UR ओपन की है। महिलाओं के लिए 108 तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ UR कैटेगरी की महिलाएं आएंगी, अदर स्टेट की महिलाएं इसमें नहीं आएंगी, और अदर कैटेगरी की महिलाएं भी इसमें नहीं आएंगी। OBC के लिए लगभग 109 के आसपास मेल कैंडिडेट का और 106 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का। SC कैटेगरी के लिए 105 मेल, 95 फीमेल। EWS के लिए 110 मेल, 105 फीमेल। और ST कैटेगरी का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि लगभग 5000 महिलाएं, 5000 पुरुष। तो अगर क्वालिफाई ही हैं, 75 हैं, तो आपका हो जाएगा। और हो सकता है ST कैटेगरी में, जैसा कि जनरली देखने को मिलता है, कि कभी सीटें भर नहीं पाती हैं पूरी, और ये पुरानी वैकेंसीज ही रही होंगी जो अब आगे फॉरवर्ड कर दी गई हैं। पिछली बार भी नहीं भर पाई होंगी, तो उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी खाली रह सकती हैं। लेकिन जिनका 75 है ST कैटेगरी से, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, उन्हें सिर्फ काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। तो ये आपके सामने पूरा ब्यौरा, पूरा माजरा है, ठीक है। पूरी तस्वीर साफ़ हो गई है। अब सिर्फ अलॉटमेंट होना है और भर्ती प्रक्रिया के जो चरण है स्टेप बाय स्टेप वो शुरू होना है। किस ज़िले में कितने पद खाली हैं वो आप लोग देख चुके होंगे। मैं PDF ग्रुप में भेज दूंगा, जितने लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। तो PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। आगे की भर्ती प्रक्रिया जो होगी उसका पता चलता रहेगा। जितने लोग नए हों, चैनल से ना जुड़े हों, जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके। इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, प्रश्न हो, कमेंट करके पूछें। और आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन, ठीक है, और एकदम फैक्ट पर आधारित ही वीडियोस मिलेंगे पूरे एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो जितने लोग अभी नए हों, चैनल से जुड़े ना हो, सब्सक्राइब करके जुड़ें, इस परिवार का हिस्सा बने। ऑथेंटिक न्यूज़ भी मिलती रहेगी, अपडेट भी मिलती रहेगी, और इसके साथ साथ आगामी भर्तियों का भी अपडेट मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और प्रिपरेशन भी आपकी शुरू होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, नोट्स, टेस्ट, क्लासेस सब आपको मिलेगा। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। संडे को फ्री टेस्ट शुरू कर रहे हैं हम सभी एग्ज़ाम का, जो अभी होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, और बाकी दिन के अंदर पेड बैच के अंदर टेस्ट होंगे। और नोट्स और टेस्ट सीरीज घर पर भी मंगा रहे हैं बहुत सारे लोग, ऑनलाइन भी ले रहे हैं। तो अभी से प्रिपरेशन करें, ताकि पहले से ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ लास्ट टाइम पर फिर 1-1, 2-2 नंबर की परेशानी आती है, आप सबको पता होगा, तो फिर वो हो नहीं पाता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।